यूनिक नॉलेज फॉर एनसीईआरटी। आज हम क्लास 6 का सिविक्स चैप्टर यानी कि सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप सरकार के बारे में क्या जानते हैं? सरकार हम किसको बोलते हैं या हम सरकार किसे कहते हैं? आप इस चैप्टर में हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और सरकार कैसे कैसे कार्य करती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आगे पढ़ते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वह निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ सरकार के स्लोगन दे रखे हैं या पोस्टर वगैरह दे रखे हैं कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार, कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार, सरकार ने 15,000 से अधिक गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये सरकार के कुछ मांगे हैं जनता द्वारा सरकार से कि ये जनता सरकार से अपने हित के लिए सरकार से मांग कर रही हैं कि हमें ये अधिकार दीजिए, या प्याज की महंगाई बहुत हो रही है इसको कम कीजिए, या या जितने भी सूखाग्रस्त गांव हो गए हैं या पानी की कमी हो गई है जहाँ गांव में, वहाँ पे पानी मुहैया कराइए। ये सरकार से सब अपील कर रहे हैं या दलील कर रहे हैं सरकार से कि हमें ये चीज़ हमें दीजिए। ये कुछ तालिका है दोस्तों, ये कुछ तालिका है, ये आप देख लीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। आइए हम आगे यहाँ से करते हैं शुरू। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहीं बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घट जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। आपने सभी देखा होगा कि अभी हमारे कोरोना काल में ही, जो 2020 में हमारा कोरोना काल आया है, जो कि एक वर्ल्ड पैंडेमिक था या एक विश्व महामारी थी विश्व की, तो हमारी जो देश की सरकार थी, उन्होंने गरीब कल्याण अन्य योजनाएं चलाई थी, और उन्होंने गरीबों के खातों में पैसे भी डाले थे प्रधानमंत्री द्वारा कि वो अपना खर्चा चला सके, कुछ खर्चा चला सके। तो सरकार ने मदद करी थी। ऐसी जब महामारी आई थी या ऐसी कोई त्रासदी आती तो सरकार मदद करती हैं। सरकार द्वारा कई अभियान चलाए जाते हैं कि जो गरीब आदमी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको पोषण मिल सके, उनका भरपूर अच्छे से पालन हो सके और वह अच्छे से अपना घर चला सके, जिससे कि उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और वो सुखी से अपना जीवन व्यापन कर सके, और हर एक कठिन स्थिति में भी वो सर्वाइव कर सके या चल सके। तो ये सरकार की कुछ मुहिम होती हैं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं हर साल, हर महीने, हर हफ्ते। और जब कोई महामारी आ जाती है, जैसे कि आप सभी दोस्तों ने तो देखा ही होगा कि पिछले साल कितनी महामारी आई थी, कितनी त्रासदी आई है पूरे विश्व में। तो ये कुछ महामारी थी, इसके तहत जो सरकार अभियान चलाती हैं वो इस अभियान बताए हुए हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह है सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदाएं घेरती हैं जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा है
होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियम की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो विभिन्न नीतियाँ लागू करते हैं हमारे हित या हमारे लिए, हमारे हितों के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए वो नए नए कानून बनाते हैं और हमारे कानून की रक्षा के लिए नई नई समितियों का गठन करते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उनकी मंत्रि परिषद की जो समितियाँ होती हैं उनके द्वारा गठित की जाती है। तो कुछ ऐसी समितियाँ होती हैं जो कि मानव हित के लिए, गरीब तबके के लोगों के पोषण के लिए या समाज में जो जितनी भी असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए कुछ समितियों का जो गठन किया जाता है जिससे कि देश में जो असमानताएं वो दूर हो सके, अमीर गरीब का भेदभाव दूर हो सके। ये सब सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है कि देश में एक असमानताएं या इक्वलिटी आ सके, ना कि असमानताएं बनी रहे, लोगों में विश्वास ना हो एक दूसरे के लिए, लोगों में भय हो, कोई धर्मनिरपेक्ष ना हो, धर्मनिरपेक्ष हो एक देश। ये सब सरकार द्वारा मुहिमें चलाई जाती हैं उनके रहने वाले लोगों के लिए। ये देखिए आप सब इस कोर्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। यह कोर्ट प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नाम है इन कोर्ट का। ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है जिन्हें हम माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इनसे बड़ा न्याय करने वाला हमारे देश में कोई नहीं है। इन्होंने जो न्याय कर दिया वो न्याय कर दिया। ये न्याय जो है एक निष्पक्ष तरीके से करती है, ना किसी के हित में जाती है और ना ही किसी के अहित में जाती है। ये कानून के या संविधान को देखते हुए न्याय करती है सर्वोच्च न्यायालय। और ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। ये रेलवे का इंजन है, ये इंजन क्या नाम है इस इंजन का, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा प्लीज़ दोस्तों। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। जैसे हरियाणा या असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र को देखिए, ये देखिए मानचित्र है, ये देखिए ये आपका हरियाणा है। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा धुंधला हो रहा है तो मुझे भी नहीं दिख पा रहा थोड़ा सा। ये देखिए हरियाणा है, यहाँ आसपास आपके यहाँ पे हरियाणा है। ये देखिए ये हरियाणा है जहाँ पे मैंने गोला गोला से करा है। और जितने भी हैं ये सब जैसे राजस्थान हो गया, आपका गुजरात हो गया, ये सब और आपका ये मध्य प्रदेश हो गया या महाराष्ट्र हो गया। ये सब राज्य हैं जहाँ पे हर एक राज्य की सरकार अलग अलग है और जिससे कि वह अपने राज्य के हित के लिए अलग अलग कार्यक्रम करती है। लोगों के भलाई के लिए नए नए रोजगार के अवसर पैदा करती हैं, नए नए रोजगार देती हैं, नए नए प्लाट लगाती है, नए नए हॉस्पिटल खोलती हैं, स्कूल खोलती हैं और गरीबों के लिए बहुत अन्य योजनाएं चलाती हैं जो कि गरीब लोगों के लिए होती हैं, उनके हितों के लिए होती है। ये सरकारों का काम होता है, सभी सरकारों का, कि अपने राज्य के लोगों का ध्यान रखना, उनको शिक्षा देना, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देना, उनको जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं या उनकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको मुहैया कराना। ये सरकार का सब कार्य होता है, तो आप सबको पता ही है होगा। जैसे हरियाणा या असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र को देख लिया हमने सबने। राष्ट्रीय स्तर की सरकारों का संबंध पूरे देश से होता है। इन किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के काम के बारे में जानेंगी। ठीक है, ये देखिए, ये भारत
प्रशासनिक प्रभाव 2011, ये भारत का प्रशासनिक प्रभाव है, यानी कि ये एक भारत का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैप है, जो कि भारत की कानूनी व्यवस्था या राज्य व्यवस्था को दर्शाता है कि हमारे भारत में सारी राज्य व्यवस्थाएं हैं, जितने भी आप ये देख रही हैं ना, जितनी भी आप लाइनें देख रही हैं, ये छोटी छोटी सी लाइनें देख रही हैं, जितनी भी आप, ये हमारे सब एक राज्य व्यवस्था है। जैसे कि आप ये देख रही हैं, ये देख रही लाइनें देख रही छोटी छोटी, तो ये सब हमारी जो है राज्य व्यवस्थाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये कुछ नोट दे रखे कि अब चलो पढ़ते हैं क्या नोट है। नोट, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताएंगे कि जो 5 अगस्त 2019 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश में बांटा, तो वो कौन सा वो कौन से अनुच्छेद के तहत बांटा होगा? मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू और कश्मीर को जो है, या जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को जो है उनको स्वतंत्र करा है, उनमें से जो उनको जो है एक भारत का एक हिस्सा बनाया है, भारत का राज्य बनाया है पहले, क्योंकि भारत का राज्य नहीं थी, इन्हें एक सर्वोच्च राज्य के तौर पर देखा जाता था पहले। ये अब एक अनुच्छेद या आर्टिकल था एक, जिसके तहत जो है इनको जो है इनका विलय या इनको जो मर्ज कर दिया गया है, इनका जो हमारे देश का राज्य बन चुके हैं अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ था? जो हमारे संविधान का आर्टिकल है, ये कौन से आर्टिकल था ये तहत हुआ था? कृपया मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सरकार एवं कानून, अब ये देखते हैं हम अगला टॉपिक, सरकार एवं कानून। सरकार जो है कानून बनाती है और देश में रहने वाले लोग सभी लोगों को वह कानून मानते होते हैं। केवल यह वही तरीका है जिससे सरकार का काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए, कानून की गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है, ये जुर्माना पड़ता है। आप सभी तो देखते ही होंगे कि कभी हमारे जो अगर हम कभी बाइक चलाती हैं या हम कभी कार चलाते हैं, तो हम अगर बाइक चलाती हैं तो अगर हम कभी हेलमेट लगाना भूल जाते हैं या घर से कभी कदा ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना भूल जाते हैं, तो हमारे साथ कई बार हमें पुलिस वाले रोक लेती है और हमारा वो चालान काट देते हैं कि आपका हेलमेट नहीं है या आप हमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा रहे या आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर पर है, तो वो चालान काट देते हैं। ये उनका अधिकार है, ये उनका कानून है, क्योंकि कानून के द्वारा ही वो हमारा सबका चालान काटते हैं। क्योंकि हमने कुछ गलती करी, जैसे हमने हेलमेट नहीं पहनना या हम ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना भूल गए या हम सीट बेल्ट लगाना भूल गए कार में, तो ये कुछ गलतियाँ हो जाती हैं हमारे से, जो हम भी नहीं देख पाते, वो जो कानून देख लेता है या पुलिस वाले देख लेते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तो वह भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, तो वह न्यायालय जा सकता है और न्याय दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये मैं पार्ट 1 था, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ी लंबी वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। और जो अगला पार्ट है या चैप्टर का अगला जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।